असम में नील पर्वत पर कामाख्या मंदिर है और कहा जाता है कि वहीं से एक गुप्त रास्ता तिरिया राज की ओर जाता है, जो घने जंगलों के बीच में है। ये एक ऐसा जादुई लोक है जिसे आम इंसान नहीं देख सकता और यहाँ केवल महिलाओं का ही राज चलता है। यहाँ रहने वाली जादुई महिलाएं बेहद उन्नत तंत्र शक्तियों से भरपूर होती हैं, जहाँ पर पुरुषों का जाना सख्त मना है। अगर कोई भी पुरुष वहाँ पर चला भी जाता है तो वहाँ की जादूगरनियाँ उसे अपने जादू से पशु या पक्षी बना देती हैं और हमेशा के लिए वह आदमी वहीं का होकर रह जाता है। उस स्थान का नाम है कामरूप का तिरिया राज। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार एक धनराज नाम का व्यक्ति वहां से लौट कर आया था, तो उसने जो वहां के बारे में बताया वह अपने आप में हैरान कर देने वाला था। व्यापारी धनराज एक बार अपने व्यापार के लिए मायोंग आए थे। यहाँ पर एक स्थान ऐसा भी है जिसे कामरूप का तिरिया राज कहा जाता है। कहते हैं वहाँ पर किसी भी पुरुष को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर केवल जादूगरनियां ही हैं जो अपने काले जादू से पुरुषों को जानवरों में बदल देती हैं। उसके बाद वह पुरुष उम्र भर के लिए बकरा बनकर या कोई अन्य जानवर बनकर वहीं पर रह जाते हैं और फिर वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाते। और यही सब हुआ धनराज के साथ भी। जब मायोंग की सीमा तक पहुँचते पहुँचते उसने अपने नौकरों और सेवकों के साथ जंगल में प्रवेश कर लिया, तभी उसे खूबसूरत औरतों की एक टोली आती हुई दिखाई दी। वह उन्हें देख ही रहा था कि तभी एक पालकी का पर्दा हटा और एक खूबसूरत औरत ने बाहर आते हुए धनराज की ओर देखा। उसकी खूबसूरती देखकर धनराज सब कुछ भूल गया और बेहोश हो गया। जब धनराज को होश आया तो उस समय वह एक खूबसूरत नगर के एक खूबसूरत घर में था, जहाँ पर उसे सिर्फ औरतों के कुछ और दिखाई नहीं दिया। फिर वो पालकी वाली खूबसूरत औरत धनराज के पास आई और उसे देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्रों की शक्ति से धनराज जल्द ही एक बकरा बन गया और अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल गया। फिर वह जादूगरनी उसे दिन भर बकरा बनाकर रखती और फिर रात में वापस इंसान बनाकर उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती। फिर एक दिन धनराज अपनी पत्नी के पास वापस आ गया और अपनी पत्नी से कामाख्या देवी के मंदिर में मिला। धनराज ने उसके साथ बीती हर एक बात बताई, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने कामाख्या मंदिर में दिन रात उसके लिए प्रार्थना की और पूजा के असर से उसके ऊपर से जादूगरी के मंत्रों का असर धीरे धीरे खत्म हो गया। और फिर उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक गुप्त मार्ग था, जो जादूगरनियां दूसरी दुनिया से पुरुषों को अपनी दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल करती थी। जिन जिन पुरुषों की उम्र ज्यादा हो जाती उनकी बलि देकर दूसरा पुरुष ढूंढा जाता। धनराज फिर उसी पेड़ के मार्ग से भागकर वापस आ गया। वहाँ कई पुरुष कैद थे, लेकिन इंसान के रूप में नहीं, बल्कि जानवरों और पक्षियों के रूप में, जो पूरी रात इंसान बनकर अपनी अपनी मालकिनों को खुश करते रहते थे। और सुबह होते ही वह जादूगरनियां उन्हें वापस से कोई भी पशु या पक्षी बनाकर वापस से कैद कर देती थी। लेकिन यह औरतें ऐसा करती ही क्यों थी और क्या मिलता था इनको ऐसे वशीकरण मंत्र करके? जितना ज्यादा ये जवान मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उतना ही ज्यादा ये जवान और खूबसूरत बनी रहती है। इस तरह से बहुत कम लोग ही इतने खुश नसीब होते हैं जो वहाँ से वापस आ पाते हैं। यह जादूगरनियां वशीकरण मंत्रों की सहायता से मर्दों को काबू में करके अपनी हर एक जरूरत पूरी करती है। और जब उन पुरुषों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनकी गर्दन काटकर उनकी बलि देती है। बहुत सालों से वह जादूगरनियां ऐसा ही करती आ रही हैं और कोई जाकर भी उन जादूगरनियों को हरा नहीं पाता। इसलिए आज भी अंधेरा होने के बाद उस इलाके में कोई जाना पसंद नहीं करता। वशीकरण मंत्र के अलावा वहाँ कुछ और मंत्र भी प्रचलित हैं, जैसे उड़न मंत्र, लूठी मंत्र इत्यादि। उड़न मंत्र को सिद्ध करना कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए 3 लाख से भी ज्यादा बार इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तब कहीं जाकर यह मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनका उपयोग वहाँ पर अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। असम में हर साल अम्बुबाची मेला लगता है और ये महिलाएं इस मेले में शामिल होने के लिए जरूर आती हैं। इस मेले के दौरान वह तंत्र सिद्धियां करने के लिए सामान्य महिलाओं के रूप में कामाख्या मंदिर में भाग लेती हैं और 3 दिनों तक वहीं रहती है। ज्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन ये हमेशा ग्रुप में रहती हैं। इस तिरिया राज के चारों ओर अदृश्य स्त्रियों का समूह है जो इस क्षेत्र की सीमा की रक्षा करती हैं। कई लोग इस दिव्य साम्राज्य में प्रवेश भी कर चुके हैं और कुछ अपने सौभाग्य से वापस लौट कर भी आए हैं और उन्होंने वहाँ के लोगों को बैल, बिल्ली, तोता इत्यादि जानवरों में बदलते हुए देखा है।